चीन के नायब वजीर आजम आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम ज़ी-पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती शख्सियात से भी चीनी नायब वजीर आजम की मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। पीटीआई ने अपने सेनेटर्स पर भी वार करने की तैयारी कर ली। आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले पीटीआई सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला शिबली फराज को जायजा कमीशन का सरबराह बना दिया गया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक शिबली फराज की तहकीकात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परवेज खटक की पार्टी में शमूलियत पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ सिंध ने भी अपोजिशन लीडर के लिए MKM की राना अंसार को वोट देने पर 9 अरकान सिंध असेंबली को नोटिस दे दिए। 3 दिन में जवाब भी तलब कर लिया। सिंध में कच्चे के इलाके का बदनाम डाकू जानू इंधड़ 8 साथियों समेत पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। या पुलिस के मुखबिर की गोलियों का निशाना बना, सवा 1 करोड़ का बन गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं को उनके तरबियत याफ्ता मुखबिर उस्मान चाडियों ने सोते हुए गोलियां मारी। फरार होते हुए रास्ता भटक कर डाकुओं के नरके में आ गया और मारा गया। उस्मान चांडियो चंद माह कबल डाकुओं का एतमाद हासिल करके डकैत गैंग का हिस्सा बना था। पुलिस ज़राए के मुताबिक उस्मान ने डाकुओं को हलाक करके रहीम यार खान पुलिस को वीडियो भी भेजी। कश्मीर से निकलने के लिए मदद मांगी, ताहम पुलिस फोर्स उसकी मदद को न पहुंच सकी। दूसरी तरफ कश्मीर के SSP अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंधड़ और उसके गैंग की हलाकत कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में हुई है। डाकुओं का ताल्लुका अस्पताल कश्मीर में पोस्टमार्टम भी कराया गया। पंजाब पुलिस को दूर दूर तक मुकाबले का इल्म न था। अमजद शेख ने कहा कि पंजाब पुलिस जिसे मुखबिर कह रही है वो कई माह से डाकुओं के साथ था। उसे मुखबिरी के शुबे में डाकुओं ने हलाक किया। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की हालत बददस्तूर तशवीशनाक। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर फरीद जफर का कहना है कि बच्ची की प्लेटलेट्स काफ़ी कम हैं, खून की शदीद कमी है। डॉक्टर प्लेटलेट्स लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवाना को नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। बच्ची ने कई दिन बाद खुद से खाना मांगा है। बच्ची को अभी तक ऑक्सीजन लगी हुई है। रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बच्ची को जज की अहलिया से लेने के बाद जब वालिदैन अस्पताल लेकर गए तो बच्ची के सर के जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे, गुर्दे और फेफड़े मुतासिर थे, बात नहीं कर सकती थी, खौफ की हालत में थी। समाजी कारकुन और अदाकारा नादिया जमील का 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ का मुतालबा। अवाम से रिजवाना की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बच्ची अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, इस पर बदतरीन तशद्दुद करने खातून नाजाद घूम रही है। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मजीद कहा कि खुदारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल न करें। आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। बाईस लाख दुकानों में से सिर्फ 30,000 दुकानें टैक्स देती हैं। दुकानदारों से टैक्स लेना चाहता था, लेकिन दुकानदारों ने सियासी दबाव डाला तो हमें पीछे हटना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि उनकी वजारत में दुकानों पर टैक्स अंदरूनी सियासत की वजह से ना लग सका। ज़राअत पर भी इनकम टैक्स लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स होना चाहिए। लोग फाइलें खरीद और बेच रहे होते हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुख्तलिफ NOC मांगे जाते हैं। इंडस्ट्री लगाना मुश्किल और रियल एस्टेट में पैसा लगाना आसान हो चुका। तामीरात के शोबे को आगे लेकर जाना चाहिए। इन तमाम दुकानदारों पर 3,000 रुपये टैक्स लगा दें तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब अमारात जाकर सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। दौरा मुकम्मल करके शहबाज शरीफ वतन वापस लौट आए।
अफगानिस्तान में मौजूद कालदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में हमलों के लिए अलकायदा की सरपरस्ती मिल गई। अफगान सूबे कुन्नड़ में टीडीपी ने दीगर दहशतगर्द गिरोहों की तरबियती कैंपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। कमेटी ने रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान की शिकायत की तस्दीक कर दी कि कालदम टीडीपी ने अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाया है। कालदम टीडीपी पाकिस्तान में वाक़ इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर फाल रही तो इलाकाई खतरा बन सकती है। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। ये रिपोर्ट 25 जुलाई को पेश की गई थी। जिला खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द खैबर के इलाके बाग में और 2 गोमल जाम में मारे गए। असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। कोयटा में मकानगी रोड पर पुलिस की कार्रवाई, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कराची में ट्रैफिक हादसा 2 जिंदगियां ले गया। गोलीमार में मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली गड्ढे की वजह से सड़क पर गिर गई। पीछे से आने वाली ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटी को कुचल दिया। जाँ भाग बच्ची के चचा का कहना है कि भाई फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक कुत्ता पीछे पड़ गया। कुत्ते से घबराकर मोटरसाइकिल मोड़ी तो सड़क पर गड्ढे के बायस मोटरसाइकिल गिर पड़ी। तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में बूरेवाला के मकाम पर कई बस्तियां सैलाबी रैली से मुतासिर। हजारों एकड़ फसलें डूब गईं, कई हिफाजी बंद टूट गए। सड़क पर शगाफ पड़ने से साहूकाश का चिश्तियां से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी रैलों ने राजनपुर के मैदानी इलाकों को शदीद मुतासर किया। सैलाबी पानी चक शहीद के शहर में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेर आब आ गईं। सैलाबी पानी का रुख सैम नाले में करने से मुतासर इलाके में पानी की सतह में कमी। बलूचिस्तान में पिंजरा के मकाम पर सूबे को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह की बहाली का काम जारी। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्यासी हुसैन का एहतमाम, कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम सियासतदारों की तवासो। भक्कर में यौम आशूर पर 30 मन से ज़ायद दूध और मेवजात से बने शरबत की सबील। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग बनाई गई। बहावल नगर में 100 मन हलीम और 125 मन रोटी की नजरो न्याज का एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर न्याज का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें बांटी गईं। मट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। अस्तोर में आज़ादारों के लिए सब्ज नमकीन चाय का एहतमाम। शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा जुल्म और जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हकीकी तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत जानें क़ुरबान कर दी। आज हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतसलसल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। बरतानिया भर में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इमामिया मिशन ईस्ट लंदन के तहत यौम आशूर का सालाना जुलूस बरामद हुआ। बरतानिया के दीगर बड़े शहरों में बर्मिंघम, ब्रैडफर्ड और स्कॉटलैंड में भी यौम आशूर के जुलूस इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से निकाले गए। आशूर के दिन हम हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हैं। आशूरा पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। कहा कि इंसाफ और इंसानी वक़ार से हज़रत इमाम हुसैन की वाबस्तगी यादगार है। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद के करीब शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठी। दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक। आग शॉपिंग प्लाजा के बालाई मंजिल पर कपड़ों की दुकान में लगी।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम सड़कें तालाब बन गए, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, मोटरसाइकिल और गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 160 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद और शेखुपुरा और शक्करगढ़ में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। PDMA की पंजाब के मुख्तलिफ इस्ला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिश जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर और रस्तौर में बारिश ने जलथल कर दिया। ज़िला दयामर की वादी तांगीर में बारिशों के बाद सैलाबी रैले ने मकानात और फसलों को नुकसान पहुँचाया। बलूचिस्तान में बादल खूब बरसे। 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश बारखान में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खुशदार, आवरान, सिब्बी, हरनाई, बोलान, कला सैफुल्ला और कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान। रावल डैम भर गया, पानी की सतह 1750 फीट हो गई। मजीद पानी की आमद जारी। इजाफी पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। शब्बर ज़ैदी के इंटरव्यू में कोई नया स्कैंडल नहीं था। इस इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्दमल गैर ज़रूरी था। फवाद चौधरी का तबसरा। बयान में कहा कि दर हकीकत मईशत और सियासत का ताल्लुक पेचीदा है। सियासी जमातों को फैसला करना होता है कि किन तबकात पर टैक्स लगाएंगे और किन को रिलीफ देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर का फ़ज़ाई दौरा। अंदरून शहर, करबला गांबिशां, अनारकली, इस्लामपुरा, ठोकर नियाज़ बेग और दीगर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला यौम आशूर के मरकजी जुलूस में भी पहुंचे। करबला गांबिशां के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वारंटी वाली गाड़ी का स्पेयर पार्ट बदलने पर हुकूमत को टैक्स वसूली से रोक दिया। फैसले में लिखा गया कि किसी गाड़ी का स्पेयर पार्ट गाड़ी की वारंटी की मुद्दत में तब्दील किया जाए तो उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली काबिल टैक्स नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया कि वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली गाड़ी की कीमत में शामिल होती है, जिस पर पहले ही टैक्स अदा किया जा चुका होता है। भारतीय रियासत मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना घुमाने के वाक़े पर पुलिस के बाद CBI ने भी तहकीकात शुरू कर दी, रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब मणिपुर वाक़े में गिरफ्तार अफराद से CBI पूछताछ करेगी। मणिपुर वाक़े की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 6 मुलजमान गिरफ्तार किए। आलमी मंडी में चावल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भारत में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद चावल की बरामद पर पाबंदी आए। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी चावल की बरामदात 4 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान। पाबंदी से आलमी सतह पर चावल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक चावल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला मुल्क में बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए किया गया है। बरामदात पर पाबंदियों के बाद अमरीका में चावल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दुकानों, स्टोर्स और मार्केटों पर चावल मिलना बंद। अमरीकी अवाम ने बुखलाहट में एक ही साथ कई टन चावल खरीद लिए। ट्रॉलियाँ चावल के थैलों से भर लीं, चावल की शेल्फें खाली कर दी। भारतीय हुकूमत की चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ने लगी। पाकिस्तान से चावल की बरामद मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान। रवा माली साल में बारिश और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान 2.1 अरब डॉलर के चावल बरामद कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में चावल की कीमतें 2008 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान को चावल की बरामद में रवा साल के मुकाबले में मजीद फ़ायदा होगा। अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए अफगान तालिबान का वफ्द अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में दोहा रवाना। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी हुकाम से मुलाकात पाबंदियाँ और ब्लैक लिस्ट ख़त्म करने, अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने और अफगान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ रोकने पर बात होगी। तालिबान वफ्द कतरी हुकाम से भी 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेगा। कतर में बाज़ दीगर मुल्कों के नुमाइंदे भी तालिबान वफ्द से मुलाकात करेंगे। दुनिया के तमाम मुल्कों का सफ़र करने वाली कम उम्र तरीन सयाह लेक्सी एल्फर्ड का कहना है कि बतौर खातून सयाह पाकिस्तान जाना उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र था। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली लेक्सी ने 5 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जो उनके लिए हैरानी का बायस बने और जहां वो आंख बंद करके दोबारा जाना चाहेंगी।
उनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र को अपनी ज़िंदगी का हैरान कुन तरीन सफ़र करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और वसी और अरीज़ कुदरती खूबसूरती उनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने ख़ास तौर पर फेरी मेडोज़ को दुनिया का पुरअमन और खूबसूरत तरीन मकाम करार दिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का डेनमार्क के हम मनसब को फ़ोन कुरान पाक की बेहुरमती की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा कि आज़ादी इज़हार की आड़ में इस तरह के इक़दाम की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फ़ौजी बगावत। अफ्रीकी यूनियन ने नाइजर फ़ौज को वापस बैरकों में जाने के लिए 15 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि नाइजर फ़ौज मुल्क में फ़ौरी तौर पर आइन बहाल करे। अमरीका का भी नाइजर में जमहूरी हुकूमत की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। फ़ौजी बगावत के बाद यूरोपीय यूनियन ने नाइजर के लिए माली इमदाद और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। नाइजर में बुध को फ़ौज ने सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। ढाका के आम मकामात पर हज़ारों मुजाहिरीन का धरना, सड़कें ब्लॉक कर दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 6 मुजाहिरीन और 20 पुलिस एहलकार जख्मी, 90 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ढाका का दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता शदीद मुतासर, मरकजी शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम। भारत ने मियाँ बीवी ने आईफोन खरीदने के लिए अपना 8 माह का बेटा फरोख्त कर दिया। मां गिरफ्तार, बाप भाग गया। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी आईफोन खरीद कर उस पर इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते थे, मगर आईफोन खरीदने के पैसे नहीं थे। उनकी 7 साल की एक बेटी भी है। मियाँ बीवी ने उसे भी फरोख्त करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। एशेज सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 377 रन की बर्तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की जानिब से दूसरी इनिंग्स में जो रूट 91 और जैक रोली 73 रन बनाकर नुमाया रहे। दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 389 रन रहा। ओवल टेस्ट में इंग्लिश खिलाड़ियों का निस्यान के मर्ज में मुब्तला अफराद से इजहार यकजहती। तीसरे दिन के खेल से पहले इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपनी जर्सी पहनने की बजाय साथी खिलाड़ियों के नाम की जर्सी पहनी। इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच के मुताबिक ये अमल बीमारी से मुतल्लिक आगाही पैदा करने के लिए किया गया। डिमेंशिया बहुत सी दिमागी बीमारियों में पाई जाने वाली एक अलामत है, जिसमें याददाश्त का मुतासर होना सबसे आम पहलू होता है। इंग्लैंड के अजीम फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 5वीं एशेज टेस्ट के इख्तिताम पर रिटायर हो जाएंगे। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का 167वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में 602 विकेट हासिल कर चुके हैं। स्टुअर्ट 121 वनडे और 56 T20 मैचेस भी खेल चुके हैं। आईसीसी ने अगले T20 वर्ल्ड कप की तारीखें फाइनल करनी है। अगले साल T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा। 10 वेन्यूज़ शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हासिल लेंगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट की ओलंपिक्स में शमूलियत का फैसला सितंबर में किया जाएगा। आईसीसी ने मर्द और ख़वातीन की 5-5 टीमों के लिए T20 फॉर्मेट की तजवीज़ दे दी। शमूलियत का मकसद एशिया में ओलंपिक्स ब्रॉडकास्ट राइट्स को बढ़ाना है। और डरबन कलंदर्स ने जिम एफ्रो T10 लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में जोबर्ग बफलो को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। डरबन कलंदर्स ने 128 रन का हदफ 4 गेंदे कबल हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह ज़ाज़ई ने 43 और आसिफ अली ने 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जिम एफ्रो T10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।